तो यहाँ पे बन रही है खीर लड्डू गोपाल के भोग के लिए, और ये बन रहा है हलवा, ये भी भोग के लिए ही बन रहा है। अच्छा, खीर माता रानी के लिए बन रही है, और जो ये हलवे का प्रसाद बन रहा है ये मैं बना रही हूँ भगवान नारायण के लिए। सिया सो चुकी है, और ये मैंने जो है ये केसर है, ये देखो ये केसर पानी में डाल दिया, क्योंकि दोनों चीज़ों में केसर डलेगा, इसमें भी और इसमें भी केसर डलेगा। ये ओरिजिनल केसर है, ये मेरे भैया लेके आए थे श्रीनगर से, तो ओरिजिनल केसर है, पानी में डाल के रंग छोड़ेगा। उसके बाद ये दोनों चीज़ों में मैं डाल दूंगी, तो फटाफट से मैं दोनों का भोग बना लेती हूँ। ये है नारायण भगवान का भोग, ये है माँ लक्ष्मी का भोग, तो दोनों का भोग मैं बना रही हूँ, जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। फाइनली मैं भगवान को भोग लगा चुकी हूँ, अखंड जोत जल रही है, भगवान जी बैठे हुए हैं। मैं इस टाइम पे फीड करा रही हूँ, मतलब मेरी बेटी को, वो जग गई थी तो मैं उसको फीड कराने लग गई, तो फीड करा रही हूँ। और ना वो आई थी जो हमारी हाउस हेल्पर हैं, जिनको मेरे को दान करना था। वीडियो उनके साथ शूट करना मेरे को उचित नहीं लगा, उनको कहीं ऐसा ना लगे कि वो मैं उनको दान दे के उनका मजाक उड़ा रही हूँ या समथिंग कुछ और। वो इतनी सीधी सी है ना यार, अगर मैं वीडियो शूट करती तब भी वो कुछ नहीं कहती, लेकिन ना एक चीज ना जो मुझे बहुत ज्यादा मतलब हर्ट कर गई, या फिर मैं आपको कैसे बताऊं, जब उन्होंने सारी चीजें दान की दी ना, तो उसमें एक अखरोट भी था, बोलनट जिसे बोलते हैं अखरोट। उन्होंने मुझसे पता क्या पूछा, उन्होंने मुझसे पूछा कि दीदी इसको खाते कैसे हैं। सच्ची में उन्होंने मुझसे यही पूछा कि दीदी इसको खाते कैसे हैं। मैंने कहा ये तो अखरोट है, इसको साबुत अखरोट है ना, इसको फोड़ के खाते हैं। तो कह रही हमने ना केवल आज तक देखा है, केवल आज तक देखा है, हमारे घर में कभी आया नहीं, हमने कभी खाया नहीं है, आज तक केवल देखा है। मतलब मैं को इतनी, मेरे को दान देने के बाद जब वो चली गई, मेरे दिल को इतना सुकून मिला है ना, कि मेरा दान सही जगह पे लगा है। लोग कहते हैं ब्राह्मण को दान दो, ब्राह्मण को दान दो, मैं मना नहीं कर रही कि ब्राह्मण को दान ना दो। एक भूखा गरीब व्यक्ति ब्राह्मण के सामने बैठा हो और ब्राह्मण का पेट भरा हो, और आप ब्राह्मण को ही दान दिए जा रहे हो, तो वो दान आपका नहीं लगेगा। जिसको जरूरत है उसको दान दो, और मैंने एकदम सही जगह पे दान दिया है, जिसको जरूरत थी उसको दान दिया है। आंटी को मैंने सोफे पे बैठाया, प्रोसीजर बता देती हूँ, आंटी को मैंने सोफे पे बैठाया और अपने हाथ को टच करते हुए एक एक चीज मैंने उनको दी, और लास्ट में मैंने उनको दक्षिणा दी। दक्षिणा क्या होती है, जो भी हमारी भूल चूक होती है ना, सब कुछ माफ करा देती है, तो लास्ट में मैंने उनको दक्षिणा दी। आंटी बहुत खुश थी, और उनको दान दे के मैं भी बहुत ज्यादा खुश हुई। फाइनली मैंने व्रत नहीं रखा। अगर आप लोग ये सोच रहे होगे कि मैंने व्रत रखा है, तो मैंने व्रत नहीं रखा है, क्योंकि मैं अभी फीडिंग मॉम हूँ। अब आप देख रहे हो ना, अभी बचे हुए हैं 3, 3:30, पता नहीं 4 भी बज सकते हैं। 4, एक बार मैं देख लूँ टाइम कि एग्जैक्ट हो कितना टाइम रहा है। 4:40 हो रहे हैं इस टाइम पे, और मैंने अब खाना खाया है। लड्डू गोपाल को मैंने भोग तो बीच बीच में लगाती रहती थी बहुत सारी चीज़ों का, लेकिन पहले मैंने उनको भोग लगाया, फिर मेरे को खाना खाने का टाइम अब मिला है। 4:40 पर मैंने खाना खाया है, और खरीदारी भी नहीं हुई है, मुझे खरीदारी करने के लिए भी जाना है। हस्बैंड को फोन करती हूँ, देखती हूँ कहाँ है वो, खरीदारी के लिए आ रहे नहीं आ रहे। और लड्डू गोपाल के लिए आज मैंने एसी नहीं चलाया, क्योंकि उन्होंने पूरे शरीर पे चंदन लगा रखा, तो मैंने एसी नहीं चलाया। इसको देखो, हाँ जी सीयू बेटू, आज तो तुलसी वाला पहन के इतरा रहे हो। राधे राधे कर दो सबको, राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। किसने सिखाई आपको ये बात कि हाथ सिर पे रख के जय जय श्री राधे करते हैं? किसने सिखाई है? मेरा बच्चा है। सिया के पापा आ चुके हैं, और सिया के पापा जब आ गए तो हम फटाफट से खरीदने जा रहे हैं कुछ सामान। क्या सामान खरीद के लेके आ रहे हैं वो आपको आके बताएंगे। और उसे क्या कहते हैं, इस समय पे चल रहा है सौभाग्य योग, तो हम सौभाग्य योग में सामान खरीदने जा रहे हैं। उसके बाद सिया के पापा आएंगे, और मैं और सिया के पापा हम तीनों जने मिलकर तुलसी की 108 परिक्रमा करेंगे, है ना? 108 परिक्रमा है, 21 करेंगे। 21 नहीं करेंगे, 108 करेंगे। तुलसी को ऊपर ले जाएंगे छत पे, और तुलसी की 108 परिक्रमा करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना? चलो फिर हम आके तुलसी की 108 परिक्रमा करेंगे। और आज मैं घर की सारी लाइटें जला के आई हूँ, क्योंकि घर में कहीं भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। आज के दिन मस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो इनकी गाड़ी में ये मैंने रखा हुआ है
बांटने के लिए कि कोई मिल जाएगा, तो कोई जब पैसे पूसे मांगता है तो ये बांटो तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम है। तो ये मैंने रखे हुए हैं इनकी गाड़ी में। इसलिए अब हम कुछ खरीदने जा रहे हैं। बहुत जल्दी वापस आएंगे क्योंकि आके बहुत सारी पूजा भी बाकी है, तो आके बहुत सारी पूजा करनी है। सी यू। जब इसके पापा आते हैं तो ये मुझे भूल जाती है। ये भूल गई कि इसकी मम्मी इसको पूरे दिन से लगी पड़ी है इस काम में भी। फाइनली हम लोग सुनार की दुकान पे आ चुके हैं और आने के बाद हमने क्या खरीदा है क्या नहीं खरीदा है वो आप लोगों को मैं बाद में बताऊंगी। तो इस समय मैं सुनार की दुकान से कुछ परचेज कर रही हूँ। अच्छा, मैं पहले ही बुक करके आ गई थी, बस आज लेके आना था। और देखो मेरे चेहरे पे थकान साफ दिख रही है। और मैं इस समय पे आ चुकी हूँ गणेश जी के मंदिर, गणेश जी हनुमान जी के मंदिर आ चुकी हूँ कुछ उन पे फ्लूस चढ़ाने। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने बिट्टो को लेके परिक्रमा। और परिक्रमा बहुत ज़रूरी है। गणेश भगवान की 3 परिक्रमा होती है। आप में से किसी ने अगर कोई क्वेश्चन पूछा कि गणेश जी की कितनी परिक्रमा होती है, तो गणेश जी की 3 परिक्रमा होती हैं। तो यहाँ पे मैं गणेश जी की परिक्रमा कर रही हूँ। और गणेश जी की परिक्रमा करने के तत्पश्चात फिर हमने मंदिर में हनुमान जी के भी दर्शन करे और मंदिर की चोटी के भी दर्शन करे। मंदिर की प्रतिमा को प्रणाम करने से ज़्यादा पुण्य मंदिर की चोटी को प्रणाम करने से लगता है। और हम मंदिर के अब बाहर आ चुके हैं और ये था मंदिर जो कि रिद्धि सिद्धि और गणेश जी का था। और रिद्धि सिद्धि का दर्शन करना अक्षय तृतीया पे बहुत ज़्यादा शुभ बोला जाता है। कहते हैं आपके घर में कभी भी रिद्धि सिद्धि की कमी नहीं होती है अगर आप रिद्धि सिद्धि के दर्शन कर लेते। यहाँ पे मैं घर वापस आ चुकी हूँ और घर वापस आने के बाद पूजा की तैयारी चल रही है। अर्थात जो भी हम सामान लेके आए हैं उसमें सर्वप्रथम हमको गंगा जल छिड़कना है। और गंगा जल को छिड़कने के बाद फिर हमें उसकी थोड़ी सी पूजा अर्चना वंदना करनी है। और यहाँ पे सामान तो मुझे पकड़ा दिया है और खुद लड़की को लेके खड़े हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मुझे सामान की पूजा अर्चना वंदना करनी है या फिर इन दोनों की पूजा अर्चना वंदना। अब ये दोनों अपना वेलकम करा रहे थे तो मैंने कहा चलो अब इनका भी वेलकम कर दिया जाए। यहाँ पे जो हम सामान लेके आए थे सबसे पहले मैंने उनको तिलक लगाया, फिर इन दोनों को भी तिलक लगा दिया। अब जब ये दोनों चाह ही रहे थे कि इनको तिलक लगे तो फिर मैंने भी लगा। घर वापस आ चुके हैं और अब मैं करने जा रही हूँ पूजा अर्चना वंदना। उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। शाम की जो पूजा का वक्त हो चला है। घर के मुख्य द्वार पे 2 दिए जलाने हैं, तुलसी माता पे दीप प्रज्वलित करना है और जो सामान लेके आए हैं उसकी भी पूजा अर्चना वंदना होगी। जिस ज्वेलरी की हमने पूजा अर्चना वंदना करी थी उसको भर के रख देंगे, जो हमें पहननी है वो पहन लेंगे और जो हमें पहननी है वो पहन लेंगे। इसकी हम लोग ये है कमल गट्टा वगैरह, इसकी हम लोग वो बनाएंगे पोटली और अपनी तिजोरी में रख देंगे। पैसे भी तिजोरी में रख देंगे, ठीक है ना। ये देखिए खा रहे हैं मिल्की बार लाला। अब लाला को पहुंचने का वक्त आ चुका है। मैं नहलाऊंगी नहीं क्योंकि पुणे में टेम्परेचर इतना ज्यादा गर्मी भी नहीं होती पुणे में, तो इसलिए मैं लाला को नहलाऊंगी नहीं, लेकिन पहुंच दूंगी गीले कपड़े से। लाला के पहुंचने का वक्त आ चुका है। ये लेके आए थे आज डेयरी मिल्क। आज इन्होंने कुछ प्रॉपर्टी का कुछ बयान वगैरह दिया है, तो ये आज थोड़े से डेयरी मिल्क लेके आए थे। तो लाला को हमने भोग इत्यादि लगा दिया है। रात का भोग लगा देते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मेरा रुद्राक्ष मैंने धारण कर लिया है। रुद्राक्ष मैंने इनको धारण करा लिया आज की पूजा के बाद। और ये पोटली जो हमने इसमें रोली है और इसमें कोड़ियाँ हैं, इसमें हल्दी है, हल्दी की गांठें हैं और सिक्का वगैरह है। तो ये पोटली बन चुकी है, इसको मैं तिजोरी में रखने जा रही हूँ। कि मैंने लाला के सारे ही वस्त्र अब उतार दिए हैं, केवल और केवल अब इन्होंने धोती पहन रखी है और लाला को अच्छी तरीके से पहुँच दिया है। अब मैं इनको इत्र सेवा दूंगी। जो ये इत्र रखा हुआ थोड़ा सा इत्र मैं इनके लगाऊंगी और उसके बाद मैं उनको दूध पिलाऊंगी और हाथ पैर दबा के इनको सुला दूंगी। इस प्रकार से अक्षय तृतीया का त्योहार बनेगा हमारा। अब मैं इनको इत्र की सेवा देने जा रही हूँ और इत्र की सेवा देने के बाद मैं इनको सुला दूंगी और रात को सुला दूंगी। और आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल मिस्टर एंड मिसेस चौहान को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। इसकी अगली वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अक्षय तृतीया पर क्या क्या खरीदारी करी है। राधे राधे, हरे कृष्णा।